ये एक बुक है, अनोडिया जूडियट जी की लिखी हुई बुक है। ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड, पूर्वी शरीर पश्चिमी दिमाग मन। अनोडिया जूडियट एक फिलोसफर है, हीलर है, एनर्जी हीलर है और लोगों के साथ में काम करती हैं और उन्होंने लगभग 25 सालों से पिछले यही काम कर रही हैं। और उन्होंने इंडिया में आके ये सारा चक्रा सिस्टम समझा, लोगों का जीवन देखा, काफी समय यहाँ रह के उसका बहुत डीप स्टडी किया और फिर उन्होंने वो जो ज्ञान यहाँ पूर्व का ज्ञान था, हमारे ग्रंथों में तो शुरू से ही ये सब लिखा गया है। ये जो पूर्व का ज्ञान था उसे साइंटिफिक तरीके से कलमबद्ध किया, एक पुस्तक बनाई कि ये हवा में की जाने वाली बातें नहीं है कि हाँ किसी ने लिख दिया और हो गया, नहीं। आज भी ये बातें उतनी ही सत्य हैं जितनी पहले सत्य थी। और उन्होंने उन सभी जो पूर्व का ज्ञान था चक्रा सिस्टम को लेके, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स, जो हमारे 7 चक्र हैं उनको लेकर, तो उन्होंने उसे पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उन्होंने जिन लोगों के साथ में काम किया उनका कैसे उनके ब्लॉकेज खुले, क्या ब्लॉक था, कैसे उन्होंने उनकी स्टडी की और कैसे उन्हें हील होने में हेल्प की। तो केस स्टडीज भी हैं साथ में, पूरे प्रैक्टिकल है, हर चीज उन्होंने साइंटिफिकली एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। और हम कोई भी, बहुत आसान है वैसे तो, है तो इंग्लिश में ही, लेकिन अगर आपकी इच्छा है और आप अगर उसे और गहराई से खुद को जानना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि मुझे चक्रा सिस्टम को जानना है, खुद को जानना है मैं कहाँ सुधार करूं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और मेरे लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया जब मैं ध्यान भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, ध्यान प्रचार भी कर रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सारा इम्बैलेंस था लाइफ में। तो मैं पत्री जी के साथ इजिप्ट गई थी 2015 में। तो वहां पर ऐसे ही बैठे थे हम, तो पत्री जी ये पुस्तक पढ़ रहे थे और पत्री जी ने मुझे कहा कि जैसे मैडम आप ये पुस्तक पढ़ो। और उस समय मेरे अंदर ये प्रश्न बहुत समय से चल रहा था कि मैं ध्यान भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर ये क्या मेरे साथ हो रहा है, क्यों मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जैसे मुझे होना चाहिए, क्यों बार बार मेरा एनर्जी जो है वो मुझे समझ नहीं आता, क्यों फिर मुझे बार बार ये तकलीफ आती है, दर्द आता है बार बार, तो क्या ऐसी चीज है जो अभी भी मेरे से नहीं हो पा रही, जो मुझे सही करनी चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत टाइम से मेरे अंदर चल रहा था। और जब पत्नी जी ने मुझे वो पुस्तक दी और मैंने वहीं बैठे बैठे उसके 4-5 पन्ने पढ़े और मैंने सर को बोला कि सर ये तो बहुत कमाल की बुक है, इसमें जो कुछ हमने सुना है वो तो कहीं है ही नहीं, एक अलग ही तरह से बताया गया है एनर्जी को। तो ये तो बहुत बढ़िया बुक है। तो सर ने कहा आप ये किताब पढ़ो। तो किताब तो बहुत महंगी थी, लेकिन इसका पीडीएफ है, तो मैंने आके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ अपने ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे और अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तो वो खाली थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने किया और आज मुझे, अब आज 2021 में हम हैं, तो मुझे 5 साल हो चुके हैं, अभी भी मैं काम कर रही हूँ। और हर हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई भी ऐसा दिन नहीं आता जीवन में जब आप कहते हो कि मैंने सारा काम कर लिया। आपको तो आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते रहना है, करते रहना है। अब जैसे हम सभी जानते हैं, ये जो हमारे चक्र हैं, जैसे संस्कृत का शब्द है चक्र, मतलब जो घूमता है। हमने यही सुना है कि एक चक्र है जो घूमता रहता है। तो ये हमारे जो चक्रा सिस्टम है, ये हमारी जर्नी है स्वयं के भीतर। जैसे ध्यान से हम अपने भीतर यात्रा करते हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने, जहाँ पे हमारी कमियां हैं, जहाँ पे हमें बदलना है, वहां तो हमें बदलना ही है। उसके लिए ये जो ज्ञान है, ये बुक्स जो है, हमारी बहुत मदद करती हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं 7 चक्र हैं, लेकिन पत्री, इसमें मैंने अनोडिया जूडियट का नॉलेज लिया है, थ्योरी, और पत्री जी का जो पत्री जी ने बताया वो लिया है, और कुछ ग्रंथों का ज्ञान लिया है, और कुछ मैंने अपना प्रैक्टिकल इसमें ऐड किया है। तो ये आपको इस तरह से ये चीजें, ताकि आपको गहराई से समझ में आए। तो पत्री जी का ये कहना है कि जो सहस्त्रार है हमारा, जो सबसे ऊपर का चक्र है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चक्र नहीं है। 6 चक्र गिनने चाहिए, 7 नहीं गिनने चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ से पूरा हमारा सिस्टम पूरा रेगुलेट होता है, चलता है। आज्ञा चक्र है हमारा, फिर जिसमें हम खुद के अपना ही
निरीक्षण करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, मेरे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं अध्यात्म के रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ। तो हम खुद के अंदर की ही यात्रा करते हैं। आज्ञा चक्र हमारा, जब हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, विशुद्धि चक्र हमारा कम्युनिकेशन, बातचीत, हम जो बोलते हैं, कैसे हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र है। अनाहत चक्र प्रेम का चक्र है, कि हम प्रेम की जो परिभाषा जानते हैं कि मैं अपने परिवार को प्रेम कर रहा हूँ, तो परिवार से मुझे बहुत अपेक्षा है, परिवार को भी बदले में मुझे प्रेम करना चाहिए। और जब वो प्रेम नहीं मिलता, प्यार कहना चाहिए, जब वो प्यार नहीं मिलता, हम दुखी होते हैं। लेकिन ये जो अनाहत चक्र है, हमारा जो हृदय है, ये हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन को स्टोर करता है, और वो उसको फैलाता भी है अपने चारों तरफ। हमारे मन से, हमारे आभा मंडल से भी हमारा जो हृदय चक्र है, उसकी तरंगे बहुत दूर तक फैलती हैं। और फिर आता है हमारा मणिपुर चक्र, ईगो सेंटर, पावर सेंटर, कि मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग से करना है मुझे। ये हमारा मणिपुर चक्र है। स्वादिष्टान, स्वादिष्टान चक्र जो हमारा है, ये संसार से संबंधित है, इसी से संसार चलता है। तो स्वादिष्टान चक्र जो है, ये हमारा व्यस्त जीवन से संबंधित है। और मूलाधार सर्वाइवल प्रोग्राम, हम जो जीवन जी रहे हैं, खाना पीना सोना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार की सुरक्षा देखना, अपनी सुरक्षा देखना, ये हमारा मूलाधार का काम है। अब अगर ये सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, अगर किसी भी सेंटर में गड़बड़ होती है, तो हमें उससे संबंधित ज्यादा खुल जाए, और ऐसा भी नहीं है कि कम ही होते हैं, कोई चक्र ज्यादा खुल जाता है, कोई कम, तो वो फिर एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट नहीं करती। तो बहुत सारे, जहाँ ज्यादा खुलता है वहां अलग तरह की चीजें आ जाती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, और जहाँ कम खुलता है वहां अलग तरह की चीजें आती हैं जीवन में। तो हमें ये अपने ही अंदर की यात्रा में दिखना है कि हम क्या करें। अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये जो आप ये समझो कि एक रिकॉर्डिंग है हमारी, हमारे 6 सीडी हैं, और 7वां जो है सीडी, वो ऑपरेटर सिस्टम है, वो चला रहा है इन 6 सीडीज को। अब ये हमारे अभी इसी जन्म के प्रोग्राम नहीं है, जन्म जन्म के प्रोग्राम उसमें स्टोर हैं। अब जब पहली बार आत्मा धरती पर आती है, तो आत्मा पवित्र शुद्ध चेतना है, वो धरती पर आती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है, और उसे कहते हैं करंट ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्टेशन करती है, आकर धरती पर सृष्टि करती है, एक जीवन का सृजन करती है, फिर उसके साथ जुड़ी हुई सब चीजों का वो सृजन करती है। और ऊपर से नीचे की ओर चेतना आती है, तो ऊपर तो सब कुछ प्रकाशमय है, बहुत ही अलग तरह की तरंगे हैं, अलग वाइब्रेशन है। लेकिन जैसे जैसे चेतना नीचे उतरती है, जिसे हम आत्म चेतना कह सकते हैं, जो शरीर धारण करती है, हम देह नहीं है, हम देह धारी हैं। इस देह को आत्मा ने धारण किया है, लेकिन धारण करने के लिए प्रकाश रूप से नीचे इस धरती की ऊर्जा को मैच करने के लिए वो अपने आप को सीमाओं में बांधती है, अपने आप को संकुचित करती रहती है, और अपने आप को खोल में, एक जैसे कहना चाहिए कवच पहन पहन के, वो अपने प्रकाश को समेट के नीचे धरती पर आती है। और हम उस ब्रह्मांड की चेतना से अलग होकर व्यक्तिगत चेतना बनकर अपना जीवन जीते हैं। तो ये चेतना ऊपर से नीचे की ओर आती है, और जब नीचे आ जाती है, फिर उसे ऊपर उठने की एक यात्रा शुरू होती है, कि जहां से आई हूँ वैसा ही मुझे होकर वापस इस यात्रा करके जाना है, अपने घर जाना है। उसे कहते हैं करंट ऑफ लिबरेशन, कि सब कुछ में रहते हुए, भोगते हुए, स्वतंत्र होकर वापस ऊपर जाना है। तो उसमें क्या होता है कि वापस वो अपनी चेतना जैसे वो चली थी, वो स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर, विशाल होकर, और अपने उस ब्रह्मांडीय स्वरूप को पहचान कर, कि जैसे कहते हैं अंड में ब्रह्मांड समाया। तो पहले ब्रह्मांड ने ये अंड का ये शरीर धारण किया, और अपने आप को सूक्ष्म कर लिया उस ब्रह्मांड ने। अब सूक्ष्म होने के बाद, जीवन के अनुभव लेने के बाद, वापिस उसे उसी विशाल ब्रह्मांड के स्वरूप को जानकर अपनी यात्रा पूर्ण करनी है। तो एक तो धरती का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वो नीचे आती है, आत्मा शरीर धारण करती है। और दूसरा, चेतना का जो कहते हैं कि ऊंचा ऊर्ध्वगामी जो चेतना, यहाँ पर सोल और बॉडी है, क्योंकि शरीर धारण करती है, नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण से बंध जाती है, और जब ऊपर उठती है चेतना, ऊर्ध्वगामी होती है।
तो ये मन और आत्मा का खेल है, और मन बीच में दोनों के साथ है, बॉडी के साथ भी है और आत्मा के साथ भी है। अगर वो शरीर के साथ संसारिक रहता है तो संसार में खींचता है, माया में उलझा रहता है। अगर वो आत्मा के साथ रहता है तो उसको ऊपर उठाते जाता है। तो किसी भी चीज का कम महत्व नहीं है कि हम शरीर को कम समझें, हम आत्मा को कम समझें, हम मन को कम समझें। तीनों का अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर साथ ना दे तो हम साधना भी नहीं कर सकते। अगर हमारा मन अशांत है तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आत्मा में ऊर्जा नहीं है तो जीवन जीने में कोई रस ही नहीं है। तो हमें अपने आप को, इस एनर्जी को, शरीर की ऊर्जा को, मन की ऊर्जा को, आत्मा की ऊर्जा को सांसों के माध्यम से बढ़ाना है और इस जीवन का आनंद लेना है। अब पत्री जी ये कहते हैं कि जो ह्यूमन एनर्जी सिस्टम है, जो हमारा शरीर है, इसमें हमें ज्यादा कुछ बहुत रिसर्च करके कि ये चक्र क्या है, ये चक्र क्या है, ये चक्र क्या है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान करने से हमें सब चीजें समझ आ रही हैं और हमें सब पता चल रहा है। मुझे भी ध्यान करने से समझ में आया। जब आप ध्यान करते हो आगे रास्ते आपको खुलते जाते हैं कि आपको अपने किस प्रश्न का उत्तर चाहिए। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, मुझे पत्री जी ने वो पुस्तक दे दी और धीरे धीरे दरवाजे खुलते गए। तो जो ये एनर्जी सिस्टम है हमारा, उनको नाम दिया गया है कि जहां पर ऊर्जा के जो नाड़ियां हैं वो एकत्रित होती हैं, जहां पर एक एनर्जी पॉइंट बन जाता है, जिसे पावर स्टेशन कहा जा सकता है, वहां से फिर ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती है। तो ये 6 पावर स्टेशन है और उनको एक पहचान के लिए नाम दे दिया गया कि ये मूलाधार है, ये स्वादिष्ठान है, ये मणिपुर है, ये अनाहत चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, ये आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है, नाम दे दिया गया। उसके लिए पत्री जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे हम मान लो किसी भी शहर में जाते हैं, वहां पर हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो कहता है कि आगे गांधी चौक है, गांधी चौक से आप राइट हो जाना, आगे जाओगे, आगे आपको नेताजी सुभाष चंद्र चौक मिलेगा, वहां से लेफ्ट हो जाना। अब ये एक पहचान के लिए नाम दिया गया है उस चौराहे को, लेकिन वहां गांधी जी गए नहीं है, गांधी जी का उस चौराहे से कोई लेना देना नहीं है। वहां सुभाष चंद्र बोस गए नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है उस जगह से, उस चौराहे से। अगर हम कहें कि यहाँ भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का चौराहा है, तो वो उस चौराहे से भगत सिंह का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पहचान के लिए हमने एक नाम दे दिया कि इस जगह को इस नाम से पहचाना जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर के भीतर ये जो पॉइंट है, ये चौराहे जो हैं जहां से ऊर्जा ऊपर नीचे पास होती है, उसको, उस जगह को नाम दे दिया गया कि ये जगह है। जैसे दो तरह का करंट हमारे शरीर में हर समय पास होता है, एक तो जो ऊपर से आता है और एक जो हमारा हॉरिजॉन्टल, एक खड़ा, खड़े जिसे कहते हैं, और एक आड़ा, तिरछा जिसे आड़ा कहा जाता है कि एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये दोनों तरह का जो करंट है हमारे बॉडी में पास होता रहता है। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा खुद के ब्लॉक क्लियर करने के लिए इसके बारे में जानना है। अब अगला जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना और अपने अंदर उतारने का प्रयास करना। हमारे जो ब्रह्मरंध्र है, आपको ब्रह्मरंध्र को हम पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहते हैं। जो जो हमारी थर्ड आई है, ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, ये साइंटिफिक भाषा में ये ग्लैंड्स, और ये विज्ञान ये कहता है या मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये जो ग्रंथियां हैं ये हार्मोन रिलीज करती हैं, लेकिन योगिक साइंस वो कई लाखों वर्ष पहले ही सब कुछ हमें ग्रंथों में लिख के दे गया कि ये शरीर कैसे चलता है, शरीर में क्या क्या है, एक एक नाड़ी गिनकर लिखी गई। शरीर में बाल कितने हैं वो भी लिखा गया, हर कैसे लिखा उन्होंने, दिव्य दृष्टि से अंदर से शरीर को जाना और उसका पूरा नक्शा बनाकर हमें दे दिया। अब हमें कहीं जाना होता है, अगर हम मैप खरीद लेते हैं, नक्शा खरीद लेते हैं, तो हमारे लिए जगह ढूंढनी आसान हो जाती है। तो ये जो चक्रा सिस्टम है ये हमारे एनर्जी सिस्टम का मैप है। इसको हम मैप की तरह यूज करें कि यहाँ से किस तरफ जाना है। लेकिन हम अगर नक्शे को ही पकड़ के बैठ जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें नक्शे से रास्ता देखकर उस तरफ जाना है, तभी कहीं पहुंचेंगे। अब आप इस चित्र को गहराई से देखो और 30 सेकेंड्स के लिए इसको देख के आपके मन में क्या आता है इस चित्र को देखकर। ये बहुत स्पष्ट चित्र है, मेरे ख्याल से तो सबको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा होगा। ये जो चित्र है वो शब्दों में नहीं जाना, ये जो बीच का हिस्सा है चित्र का, जो हमारे दिमाग का हिस्सा इसमें दिखाया गया है, इसको गहराई से देखने पर आपके अंदर क्या भाव उठता है, कैसा महसूस होता है, ये क्या है?
कोई भी हैंड रेज कर सकता है। गहराई से देखिए, बहुत गहराई से देखिए, ये क्या है? क्या आता है आपके अंदर से? ये क्या चीज है? अपने पर पूरा भरोसा रखिए, आपकी अंतरात्मा से जो भी आवाज आएगी वो ठीक होगी। हाँ जी कविता जी, वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? थर्ड आई। थर्ड आई दिखाई दे रही है। और कुछ? और एक मोहिनी जी ने भी हैंड रेज किया है। चिड़िया। हाँ, बर्ड बर्ड। चिड़िया हाँ जी, मेरे को तो ये लग रहा है ये चक्रों से। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये हमारे चक्रों से संबंधित इनके कलर्स जैसे हमको दिखाई देते हैं, जैसे हमारा ये आप जो वो कलर वलर वो सब बातें आप भी नहीं लाओ जो हम जानते हैं। ये देख के आपको क्या एकदम से आया वो बताओ। मुझे तो ये लगा कि हमारे चक्रों से संबंधित है और बस ठीक है, इसी ठीक से है, रिलेटेड है। ठीक है। और जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है प्रैक्टिकल करने के लिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करते जाइए, बोलते जाइए। आशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। आप अभी भी म्यूट हैं आप। अनम्यूट। ओके। एक बर्ड है जो लेयर्स ऑफ रॉक्स में से कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। हेलो। वंडरफुल। हाँ जी हरप्रीत जी, प्रदीप जी। हाँ, हाँ जी मैम, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बर्ड है जो उसके जो मुंह है उसमें नीचे कुछ रखा हुआ है, बर्ड यस। के नीचे। हाँ जी मैम, तो मुझे थैंक यही यू दिखा। वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बर्ड है। ये जो कहते हैं ना, हमारे अंदर मानसरोवर है और मानसरोवर में हंस का निवास है, ये बर्ड है। और जब हम बचपन में होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, जैसे आपने कहा कि इसका मुंह है नीचे की ओर है, जो येलो सी आपको पीक दिखाई दे रही है, चोंच दिखाई दे रही है, वो नीचे की ओर है। यस। और ये जैसे मुंह छुप गया है उसका अंदर, जैसे छुप गया है अंदर, उस गुफा में कह लो, वो छुप गया है, उसकी यस। चोंच छुप गई है। अब जब हम बच्चे होते हैं तो ये जो बर्ड है इसका मुंह ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। और बच्चा क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा होता है, तो जो हम आज ध्यान में महसूस कर रहे हैं, ये जो आकाश गंगा, ये जो ध्यान ऊर्जा हमें मिलती है, जो लिक्विफाइड कॉस्मिक एनर्जी है, जो अमृत की बूंदें कहते हैं, वो ये पक्षी का मुंह खुला होता है, ऊपर की ओर होता है, हर समय उसके अंदर वो अमृत चलता रहता है। और जब वो अमृत उसके अंदर चलता रहता है तो पूरी तरह से वो स्वस्थ रहता है और एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि वो अमृत उसे मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। और बच्चे का, इसीलिए बच्चों को हम भगवान का रूप कहते हैं, वो भगवान का रूप ही है। अभी अभी वो वहां से अलग हुआ ही नहीं, क्योंकि उस अमृत को वो ग्रहण कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समाज में परवरिश होती है, हम समाज में जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो समाज की चीजें हम सीखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि माता पिता आध्यात्मिक होने चाहिए। पहले माता पिता खुद आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, तब उन्हें ये समझ आएगा कि बच्चे को हम किस तरह से इस रास्ते पर और आगे उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम बच्चों को जो चीजें सिखा देते हैं, तेरा मेरा गलत सही, ये सब जो हम ना 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 सिखा देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो विचार बनने शुरू होते हैं, उससे क्या होता है कि वो अमृत जो है उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी हम देखते हैं कि अमृत प्रकाश गंगा तो आ रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि विचारों ने उसे रोक लिया। अब जब थोड़े समय तक जब इसे नहीं मिलता अमृत, तो धीरे धीरे ये मुरझा के इसका मुंह नीचे की ओर हो जाता है। और ये वहां पर ये जो ग्रंथि है, इसे ग्रंथि कहा जाता है, ये नीचे की ओर हो जाती है और इसे वो अमृत नहीं मिलता। तो हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। हमारा जीवन तो चलता रहता है, लेकिन वो जो बचपना था, वो जो निर्दोषता थी, वो जो एनर्जी थी, वो जो रस मिल रहा था, वो खो जाता है। और यहाँ से हम संसार की ओर आ जाते हैं।
अब जो हम सोचते, हमें लगता है कि ये चक्र, और जैसे ही अमृत हमारे अंदर जाता है, सिर से अंदर जाता है, तो सीधा थर्ड आई पे गिरता है। ये जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, ये भी एक्टिवेट हो जाती है। और जो हमारे पूरे चक्रास हैं, जब ये रास्ता खुला ही होता है, तो अमृत का एक फव्वारा चलता रहता है, ऊपर से आता है, पूरे चक्रास में वो अमृत बहता रहता है। और इसीलिए वो पूरा बच्चा जो होता है, आप उससे कोई प्रश्न भी करोगे, आपको ऐसा उत्तर देगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो उसके अंदर वो चल रहा है, अभी वो जुड़ा हुआ है, अभी ज्ञान उसके अंदर बह रहा है, लेकिन उसके पास भाषा नहीं है उसको बताने के लिए। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भाषा सीख लेते हैं, तो वो जो सही ज्ञान है, जो अनुभव का ज्ञान है, वो निकल जाता है। फिर हम आ जाते हैं किताबों के ज्ञान पर, तो यहाँ से हमारा रास्ता बदल जाता है। अब जो ये कहा जाता है कि जो चक्र है, ये कमल के फूल की तरह, इसके इतने पेटल्स हैं, इतने पेटल्स हैं, इतने पेटल्स हैं, हर एक चक्र के अलग अलग पेटल हैं, कमल के फूल की तरह ही है। लेकिन आगे की स्टोरी क्या होती है कि जैसे अब ये अमृत मिलना बंद हो गया, और अमृत मिलना बंद हो गया, ये पक्षी मुरझा गया। ये पक्षी अब हर समय प्यासा रहता है। अब जब पक्षी ही प्यासा है, तो वो अमृत नीचे कहाँ से जाएगा? पक्षी कोई नहीं मिल रहा, तो नीचे कहाँ से जाएगा? तो नीचे अमृत जाना बंद हो जाता है। ध्यान हम करते नहीं, ध्यान हमें किसी ने बताया नहीं। तो वो जो कमल है, चाहे उसकी 2 पंखुड़ियां हैं, 4 हैं, असंख्य हैं, जितनी भी पंखुड़ियां जैसे जैसे ग्रंथों में लिखा गया है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मिल नहीं रही, खुराक नहीं मिल रही है। तो वो जो सारे चक्रास हैं, वो धीरे धीरे बंद होना, नीचे की ओर झुकना शुरू कर देते हैं, जैसे मुरझा जाती है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे वो पिक्चर नहीं मिली, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नीचे मिल गया कि अब जो कमल का मुंह ऊपर की ओर था, जिसमें वो अमृत गिर रहा था, और वो कमल जो है वो खिलता ही जा रहा था, अभी वो कमल का मुंह नीचे की ओर हो गया, और अब अमृत तो मिल ही नहीं रहा, और नीचे की ओर मुंह हो गया। तो वो जो कमल था, वो मुरझा गए, सारे सारे ही कमल जो थे वो उल्टे हो गए, और उनको अमृत मिलना बंद हो गया। हम दुनिया के पीछे चल पड़े आंखें बंद करके, और हमने अपना पूरा एनर्जी सिस्टम जो था वो अस्त व्यस्त कर लिया। असली कहानी ये है। उसके बाद हम अब आगे चलेंगे कि अब उल्टे हो गए हमारे कमल, हमें अमृत नहीं मिल रहा, वो पक्षी प्यासा है। तो सबसे पहले क्या करना है? ध्यान करके उस पक्षी, अब जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमें ये नहीं पता, आज आज आपने शायद देखा होगा कि ये पक्षी है, लेकिन इससे पहले किसी को नहीं पता होगा कि हमारे अंदर ये पक्षी है। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो जैसे जैसे ऊर्जा मिलती है, और ध्यान में हम बहुत गहरे चले जाते हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसे लगा मुंह में अमृत आ गया है, अमृत का स्वाद आ रहा है, कुछ लिक्विड का स्वाद आ रहा है। तो जैसे जैसे अंदर अमृत आता है, तो ये पक्षी फिर वहां से मुंह अपना ऊपर करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे इसका मुंह खुलता है, और सीधा इसके मुंह में अमृत जाता है, और जो हमारी, आप नीचे एक पूंछ की तरह देख रहे हो, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे ही पक्षी को अमृत मिलता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड से पूरा नीचे की ओर उतरता है, तो सारे चक्रा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो, उन्हें तो अमृत चाहिए। तो जैसे जैसे अमृत मिलता है, वो चक्र सारे अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए जो ध्यान करते हैं ज्यादा, उन्हें इन सब चीजों में ना भी जाए तो भी उनके अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप देखो, ये एक साइकिल है कि ऊपर से नीचे आता है, फिर वही नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम बैलेंसिंग नहीं होता हमारा। और ये रास्ते सारे खोलने के लिए वो अमृत चाहिए, कोई भी आपका चक्र खोल नहीं सकता है, वो अमृत चाहिए खोलने के लिए। और वो अमृत आपको खुद के ध्यान से ही मिलेगा, कोई नहीं कर सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार। ये मूलाधार चक्र जो है, इसका वायु तत्व, सॉरी, मूलाधार चक्र जो है हमारा, ये पृथ्वी तत्व है। ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, अगर शरीर ना हो तो आत्मा तो सूक्ष्म है, प्रकाश रूप है, तो उसको कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। प्रकाश तो है, लेकिन अनुभव करने के लिए उसे एक देह चाहिए, एक शरीर चाहिए, और वो एक शरीर का निर्माण करके फिर वो ज्योति जो है, आत्म ज्योति जो है, वो किसी के गर्भ में प्रवेश करके इस शरीर का निर्माण करके, इसीलिए कहा जाता है कि माँ के गर्भ से मैं आया हूँ, लेकिन मेरा माँ से संबंध नहीं है। जब धरती से ही संबंध नहीं है, तो माँ से क्या संबंध है? लेकिन हम वो अनुभव करने हम आए हैं धरती पर। तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये है शरीर।
शरीर पूरे का पूरा शरीर ही मूलाधार है। कोई एक पॉइंट हम जहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एनर्जी सेंटर सभी नाड़ियां एक दूसरे में क्रॉस होती है एनर्जी, वहां पर हमने नाम रखा है, लेकिन ये पूरा शरीर ही मूलाधार है। और ये जो मूलाधार चक्र है, अगर हम देखें मूल का आधार, मूल प्लस आधार, और अगर आधार ही ठीक नहीं है तो कभी भी बिल्डिंग सही नहीं बन सकती है। सबसे जरूरी होता है आधार ठीक होना। तो ये जो लोकेशन कही जाती है हमारी रीड के आखिरी हिस्से में कहा जाता है, वैसे जो बुक्स में बताया गया है। और इसका जो डेवलपमेंट होती है, ये जो विकसित होना शुरू होता है, ये गर्भावस्था से लेकर पहले 1 साल में ये विकसित होता है और फिर ये होता ही रहता है विकसित। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद बंद हो जाता है। लेकिन इसीलिए जो इनर चाइल्ड वर्कशॉप करते हैं, ये सब करते हैं, पास्ट लाइफ, वो सब इसीलिए होता है कि हम अगर उस समय भी, उस अवस्था में भी हमने कुछ ब्लॉक कैरी किए हैं तो उनकी हीलिंग हो सके। इसका एलिमेंट अर्थ है, कलर इसका रेड है, आइडेंटिटी है सेल्फ प्रिजर्वेशन, फिजिकल आइडेंटिटी है सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि मुझे अपने भौतिक शरीर की सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा का चक्र है ये हमारा। और इसका जो डीमन है, जो राक्षस कहें, या जो जो इसकी ऊर्जा को खत्म करता रहता है, अंदर ही अंदर इसकी ऊर्जा को कम करता रहता है, वो है डर। डर जो है वो मूलाधार चक्र से संबंधित है। अगर हमारे अंदर जितना ज्यादा डर होगा, उतनी हमारी ऊर्जा जो है वो मूलाधार चक्र की ब्लॉक होगी। क्योंकि और जितना ध्यान में हम अमृत को ग्रहण करेंगे, अमृत मतलब अमर हो जाना, डर से बाहर आ जाना, तो उतना हमारा जो चक्र है वो विकसित होता है। मुझे यहाँ रहना है, इस धरती पर मैं जीवन जीने आया हूँ, मुझे यहाँ रहना है, ये मेरा अधिकार है। और बैलेंस होता है तो हमारी ग्राउंडिंग होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें कोई किसी किस्म की जो जो हमारा ढांचा है, सख्त ढांचा, जैसे हड्डियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे ठोस ढांचे से संबंधित हमारे जो अंग हैं, वो हमारे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं। और मैं शरीर हूँ। आध्यात्मिकता में हम शरीर को छोड़ देते हैं कि शरीर की तो कोई जरूरत ही नहीं, शरीर को तो कष्ट देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कष्ट दे लो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, अगर ये मंदिर ना हो, ये शरीर रूपी मंदिर ना हो, तो आत्मा कहाँ बैठेगी? तो इस शरीर का उतना ही महत्व है जितना आत्मा का महत्व है। शरीर दिखाई देने वाली आत्मा है, आत्मा ना दिखाई देने वाला शरीर है। इस शरीर को कम नहीं समझे। जब देवी देवता भी इस शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि बिना इस शरीर के हम एक एक डॉट जितना भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर ये शरीर ना हो। उच्च लोकों में जाकर अगर कोई अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका रास्ता धरती से होके जाता है। उसे बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है, यहाँ की परीक्षा पास करनी पड़ती है, सुख दुख मान अपमान से निकलना पड़ता है, तब जाके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा भौतिक शरीर, इसीलिए ग्रंथों में इसे मंदिर कहा गया है। तो ये कम ना समझे आप कि इसका कोई महत्व कम है। ये दिखाई देने वाली आत्मा है, और आत्मा ना दिखाई देने वाला शरीर है। और लगातार तनाव में रहने से, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा ब्रीदिंग, जो हमारा श्वास लेने की प्रक्रिया है, वो सही नहीं रहती है। हम गलत, हमारी भ्रांतियां हैं, हम पहले से ही कुछ सोच के बैठे हुए हैं, जो हमें सोसाइटी ने सिखा दिया, समाज ने, परिवार ने सिखा दिया। हम सोच के जिन चीजों को, जो बिलीफ सिस्टम को लेके बैठे हैं, वो इस चक्र की ऊर्जा को रोक लेता है। बहुत ज्यादा किसी भी भावना में बह जाना, गलत तरीके से चीजों को समझना, अपना ही दिमाग लगाते रहना कि नहीं उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो वो अंदर से मुझसे नाराज है, वो मुझसे हटना चाहता है, वो मुझसे बात नहीं, अपने घर में ही बैठ के सोचते रहना गलत चीजों को, ये हमारा एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। और 4 बेसिक करंट है, अगर वो करंट हमारे, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर वो पास सही से ना हो तो फिर हमारे घर में लाइट नहीं चल सकती है। और इसी तरह हमारे 4 बेसिक करंट है, अगर वो करंट सही से बॉडी में पास नहीं होते तो हमारे धरती से, हम कहते हैं ना कोई बहुत हवा में उड़ता है, अहंकारी हो जाता है, तो हम कहते हैं आजकल उसके पांव धरती पर नहीं है, आजकल वो बहुत उड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हवा, ख्याली पुलाव बना रहा है, हवा में ही है, नीचे धरती पर है ही नहीं। और यहाँ हम धरती पर जीवन जीने आए हैं, हवा में मैल बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो ऑफ द ग्राउंडिंग मतलब हम बहुत मेहनत करते हैं,
जॉब में, व्यापार में बहुत मेहनत करते हैं, घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वापस वहीं आ जाते हैं। जॉब छूट गई, व्यापार में घाटा हो गया, परिवार सही नहीं चला, आपस में संबंधों में दरार हो गई, तो वापस जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस चले जाते हैं। रिटर्न बैक टू सर्वाइवल इशू, वापस उसी इशू पे चले जाते हैं और हम भौतिक दुनिया से संबंध नहीं बना पाते। संबंध बनाते हैं फिर उसमें रुकावट आ जाती है, जिससे भी संबंध बनाने जाते हैं फिर रुकावट आ जाती है, क्योंकि हम अपनी ख्याली दुनिया में ही रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। और हम एक तरह की विशेष ऊर्जा को, प्रेम की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर पाते, ताकि हम जो सोच रहे हैं उसे सही माने में हम धरती पर भी उतार सकें, उसे मैनिफेस्ट कर सकें। तो वो हमारे पास वो ऊर्जा ही नहीं, वो करंट ही नहीं है कि जो हमने जाना है, जो विचार आया है हमारा, उसे हम धरती पर ला सकें, उसे मैनिफेस्ट कर सकें। अनेबल टू एक्सप्रेस लाइक स्टेगनेंट पूल एंड क्लोज सिस्टम। एक जैसे ठहरा हुआ पानी होता है तो वो बदबू मारता है, इसी तरह हमारा जब मूलाधार ब्लॉक हो जाता है तो ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं और उसी में ही बीमारियां होती रहती हैं, उसी में ही हमारा एनर्जी बंद जाता है और हम एक दरवाजा बंद हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका एक चीज ये भी है, हम इस तरह से शरीर में रहते हैं जैसे एक मेहमान कहीं रेस्टोरेंट में या सराय में गया, धर्मशाला में गया, 1-2 दिन रुका, वापस आ गया। तो जो चेतना है, जो आत्म चेतना है, वो पूरे शरीर में कण कण में फैली ही नहीं रहती है, क्योंकि हमने उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं और हम एक शरीर में एक मेहमान की तरह रह रहे हैं। और मैं अपने शरीर में ऐसे ही रहती हूँ। और जब हम इस तरह से मूलाधार चक्र बंद हो जाता है तो उसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? कहीं तो जाएगी। तो उसकी ऊर्जा सीधी ऊपर के चक्रों में चली जाती है। और जब ऊर्जा ऊपर के चक्रों में चली जाती है, आत्मा तो ग्राउंडेड नहीं है बॉडी में, आत्मा पूरे शरीर में, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा नहीं फैली हुई है, लेकिन ऊपर के चक्र बहुत खुल गए हैं क्योंकि ऊर्जा उधर चली गई है। और हमें बहुत सारे विचार आएंगे, हमें बहुत मैसेजेस मिलेंगे, बहुत कुछ होगा क्योंकि ऊर्जा ऊपर चली गई है, लेकिन वो चीजें नीचे नहीं आ पाएंगी। तो हम जैसे एक घर से बेघर हो गया, तो इस तरह से आत्मा, जब हम शरीर से कट जाते हैं तो घर से बेघर हो जाते हैं। हम सपनों की दुनिया में रहते हैं, खालीपन हमारे अंदर रहता है क्योंकि हम अपने शरीर से ही नहीं जुड़े हुए। तो जो एनर्जी फ्लो होनी चाहिए थी पूरी बॉडी में, वो पूरी बॉडी में फ्लो नहीं होती है। और जहां एनर्जी का फ्लो रुक जाता है वहां हमें बीमारियां होती हैं, जैसे हड्डियों की बीमारियां हो गई, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, घुटनों में दर्द है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये सारी समस्याएं हमें आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि हम अपने शरीर से जुड़े ही नहीं हुए हैं। वो जो शरीर का एक डायनामिक एनर्जी है, एक जीवंत जैसे बच्चा होता है, हम वैसे नहीं है। हमारे अंदर का जो तत्व है वो बिगड़ गया है। और ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ कि इसमें आप मेरी तस्वीर देख सकते हो, जहां से मेरे अंदर ये प्रश्न उठना शुरू हुआ कि मेरा क्या, मैं ऐसे क्यों खड़ी हूँ, क्यों मैं ऐसे खड़ी हूँ। आपको देख पा रहे होंगे कि वसंता मैम ब्लू साड़ी में है, मेरे राइट साइड पे है, आपके लेफ्ट साइड में होंगी, उनके साथ मैं खड़ी हूँ और मेरे साथ आशा मैडम खड़ी है। अगर आप सिर से लेकर पांव तक मुझे देखोगे तो मैंने पैर भी धरती पर पूरे नहीं टिकाए हुए, एक साइड से पैर ऊपर उठा रखा है और मैंने अपना वजन दोनों के ऊपर डाल रखा है। और मेरा जो सिस्टम है, मेरा सिर बाहर की तरफ है और मेरा बाकी सिस्टम अंदर की तरफ है। मेरा पीछे की ओर गया हुआ है सिस्टम, लेकिन मेरा सिर आगे की ओर है और मैं पैरों पे खड़ी नहीं हूँ और मेरे घुटने जो है वो मुड़े हुए हैं, मैंने लॉक किए हुए हैं। और जब ये वहां पर सेंटर का इनोग्रेशन हुआ था, पत्री सर आए थे, सबने पिक्चर्स खींची, मैंने भी खिंचवा ली ग्रुप के साथ में। और जब सुबह ग्रुप में पिक्चर शेयर हुई तो मैं देख के दंग रह गई कि ये मैं हूँ, कैसे खड़ी हूँ मैं तो ऐसे खड़ी हूँ जैसे मेरे पैरों में हिम्मत ही नहीं है खड़े होने की। तो वहां से मैंने ये कहानी शुरू की कि मैं ऐसे खड़ी ही क्यों हूँ पहली बार। तो वहां से खोज करते करते मुझे ये पता चला कि मैं अपनी, मेरी जो आत्मा है वो ऊपर के चक्रों में ऊर्जा को भेज रही है, नीचे ऊर्जा है ही नहीं। और इसलिए नीचे का जो शरीर है उसके अंदर एनर्जी ना होने से घुटनों की समस्या है और कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, चलने फिरने में दिक्कत है, पैरों में दर्द रहती है, काफ मसल्स में दर्द रहती है, मुड़ना, पैर मुड़ना कठिन है। वो सारी लोअर बॉडी की इसलिए समस्या है क्योंकि नीचे में चेतना बह ही नहीं रही है, नीचे ऊर्जा जा ही नहीं रही है। और ये जो मैंने अपना सब कॉन्शियस पैटर्न पकड़ा
वैसे कोई देखेगा तो मैं सही खड़ी होती हूँ, लेकिन वो मैं अवचेतन रूप से ऐसे खड़ी हुई तो मुझे पकड़ में आ गया कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। तो हम अपने कोई अगर हम जब किसी के साथ में काम करते हैं, अचानक हम अपने पोस्चर को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हम गलत खड़े हैं कि सही खड़े हैं। तो वहां से हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है। और नी लॉक है, जैसे मैंने बता दिया, बेली अंदर बाहर की तरफ है, हाथ आगे की तरफ है, और जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ झुकी हुई है। तो ये सिस्टम ये बता रहा है कि मेरा मूलाधार पूरी तरह इम्बैलेंस है। मैं खा पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मूलाधार चक्र में ऊर्जा नहीं है। ये पैराडॉक्स है हमारा कि जितना हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमारी ग्राउंड उतनी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन अगर ग्राउंड मजबूत नहीं है तो हम कितना भी ऊपर उठ जाए लेकिन धरातल पर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें जितना ऊपर उठना है उतनी हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें मजबूत नहीं है तो हमें उस तरह की समस्याएं आती हैं। जितनी सख्त जमीन होगी, जितनी नींव मजबूत होगी, उतनी ऊंची हम छलांग लगा पाएंगे। जितनी जड़ें मजबूत होगी हम उतना ऊपर जा पाएंगे। और अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र का जो द्वार है, जो गेट है, उसे खोलना है। क्योंकि जब तक ये गेट बंद रहेगा सारी ऊर्जा इम्बैलेंस रहेगी। और ये ऊर्जा इम्बैलेंस होती है बचपन के इश्यूज के साथ में। किसी ने बच्चे को गोद ले लिया या अनवांटेड चाइल्ड हो गया, आप बच्चा नहीं चाहते थे, बच्चा आ गया, और जो भी उस समय पेरेंट्स की इमोशंस होती हैं वो सारी बच्चे के अंदर चली जाती हैं। आई एम नॉट वांटेड, इसका जो राइट है, राइट टू फील कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, लेकिन हमने पहला उसको भावना क्या दी है कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो वहां से वो ब्लॉक कैरी करना शुरू करता है और वो ब्लॉक फिर आगे जीवन भर उसके साथ ही रहता है। या फिर उल्टा भी होता है कि जो बच्चा बहुत समय बाद माता पिता के होता है तो वो बहुत इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तब भी बच्चा जो है वो अपने आप से दूर हो जाता है, अपने सिस्टम को इम्बैलेंस कर लेता है। तो उसे इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं कि वो किसी भी चीज का सामना ही नहीं कर सकता। तो हमारी एनर्जी इस सेंटर पे एक बर्फ की तरह जम जाती है, जिसे बहना है वो बहती नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो इसमें अवरोध आता है मूलाधार चक्र में, मदर से पुअर कनेक्शन, वहां से ये चक्र जो है इम्बैलेंस होना शुरू होता है। या तो बहुत ज्यादा, जिनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं, उनका एक्सेस ओपन हो जाता है, और जिनको बिल्कुल नहीं मिलता वो कमजोर रह जाते हैं। और इसका जो डीमन है, जो इसकी ऊर्जा को नष्ट करता है, वो है डर। डर हमारा जितना ज्यादा डर होगा उतना ही हमारी ऊर्जा खत्म होती जाएगी मूलाधार चक्र की, और हम शरीर को कुछ भी महत्व नहीं देंगे। जैसे आप देखो कि पहले जमाने में शरीर के साथ इतनी तपस्या करते थे, एक पैर पर खड़ा होकर बहुत सारे कठिन आसन ये सब करते थे, क्योंकि हमें लगता है शरीर का क्या, इसको जितना भी तपा लो, हमें तो आत्मा का ध्यान रखना है। तो हम शरीर को महत्व नहीं देते, और ये भी एक ब्लॉक है। या शरीर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, ये भी एक ब्लॉक है कि हर समय चेतना शरीर के आसपास ही घूमती रहे, तो ये भी ब्लॉक है। गिविंग एंड टेकिंग में हमारा बैलेंस नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा देते रहेंगे, यहाँ लेते रहेंगे, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। और इसका मतलब है कि अर्थ के साथ में हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं है। हमारा जो मूलाधार चक्र है और हमारे पैर के जो तलवे हैं, उसमें एक पृथ्वी चक्र होता है, जिससे हमें पृथ्वी से ऊर्जा मिलती है। और जब हमारा मूलाधार इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है, तो हम लेना देना हमारा बिगड़ जाता है। हम या तो बहुत ज्यादा शरीर से जुड़ जाते हैं या बिल्कुल ही शरीर की परवाह नहीं करते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, विचार तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बेस नहीं है, मूलाधार स्ट्रांग नहीं है, तो हम विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। हमारा अर्थ के साथ में कनेक्शन वीक है, बॉडी के साथ, हमारा खुद की बॉडी के साथ कनेक्शन वीक है, क्योंकि बॉडी तो अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है। सुरक्षा की हमारे परेशानियां हैं, तो हम इस चक्र को बंद हो जाता है। और हमें अब ये देखना है कि किस चीज से मैं डर रहा हूँ। अपने शरीर को एक्सप्रेस करने दे कि वो आपको क्या बताना चाहता है। डर को विश्वास के साथ में रिप्लेस करें। जहां जहां डर है वहां विश्वास को लेकर आए। और बचपन में, आप अपने बचपन में कभी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आपको लेके जाए, जब भी आप ये बातें सुन रहे हैं तो आप अपने रिकैप करके देखें कि कहीं बचपन आपका कैसा बीता था।
तो वहां से आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या ब्लॉक कैरी कर रहे थे। ट्रस्ट योर बॉडी, आपका शरीर बिल्कुल सही बता रहा है। जहां भी उसे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ एनर्जी इम्बैलेंस है, लेकिन हम दवाइयों से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वहां से उस एनर्जी को रिलीज करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अगर हम अपने शरीर की ही एक चित्र बनाए, कॉपी पेंसिल लेकर अगर हम चित्र बनाए अपने शरीर का, तो हम उस अंग से एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। बॉडी डायलॉग, अपने शरीर से बात करें। जिस अंग को तकलीफ हो रही है उस अंग से बात करें कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा हूँ, मुझे अपना मैसेज दो। तो जैसे जैसे आप प्यार से बॉडी को सहलाएंगे, जैसे बच्चे को सहलाते हैं, उस अंग को सहलाकर उससे बात करेंगे, तो आपका शरीर मन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको बताएगा कि उसे आपसे क्या चाहिए। स्टैंपिंग, जैसे मेरे पैर बिल्कुल पेपर जैसे थे, जैसे पेपर होता है, लेकिन ये चीजें मुझे तब समझ में आई जिस दिन से मुझे ये पोस्चर से मैंने शुरू किया समझना। तो आप गार्डन में जाकर कच्ची मिट्टी पर स्टैंपिंग कर सकते हैं। जैसे जोर जोर से पैर बच्चा मारता है धरती पर, जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाती तो स्टैंपिंग करता है, अपने पैर जोर जोर से धरती पर मारता है। वो बात बिल्कुल सही है, उससे हमारी एक्सेस एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। तो स्टैंपिंग करने से हमारे अंदर वो एनर्जी फ्लो करती रहती है। अफर्म द फिजिकल बॉडी, कि यस आई रिस्पेक्ट माई फिजिकल बॉडी, माई फिजिकल बॉडी इज अ टेम्पल, ये मंदिर है जिसमें मेरी आत्मा निवास करती है, और मैं अपने इस भौतिक शरीर से बहुत लगाव रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इसके बिना आत्मा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती है। आप रोलर के साथ, फुट रोलर के साथ अपने पैर उसके ऊपर चला सकते हैं, किक कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं किक मारते, ताकि लोअर बॉडी की जो एनर्जी जम गई है वो रिलीज हो जाए। और सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना रूम बंद करें और डांस करें, और जितना आप अपने नीचे की बॉडी की मूवमेंट करेंगे उतना आपकी एनर्जी रिलीज होगी। और एक और बहुत आसान तरीका है जिससे आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, मसाज करना। आप स्वयं ही अपनी बॉडी के जहां पर हिस्से में तकलीफ है उसकी मसाज करके उससे बात कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे उस हिस्से की मसाज करें, किसी भी ऑयल से करें या ऐसे ही मसाज करें, ड्राई मसाज करें, उस हिस्से से बात करें। तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी वहां से फ्लो होनी शुरू हो गई। और जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया इस बुक को पढ़ के, और मैंने बहुत सारे थेरेपीज भी कराए, तो उसमें मुझे जो भी मेरे लेग्स को टच करता था वो कहता था कि आपकी टांगे ऐसी हो गई है जैसे पत्थर होता है, मसल्स तो उसका सॉफ्टनेस था ही नहीं, पत्थर जैसे दो पत्थरों को एक साथ जोड़ दिया हो तो वो टांग बन गई। इस तरह से मेरा शरीर था, और मैं खुद हैरान होती थी कि मेरा इतना सुंदर शरीर था जवानी में, ये कैसे हो गया है, ये पत्थर जैसा क्यों हो गया है, तो समझ नहीं आती थी। आधा ऊपर का शरीर बिल्कुल सॉफ्ट है, नीचे का बिल्कुल हार्ड है, स्टिफ है, तो नहीं समझ आती थी। और जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा और इन सारी चीजों को रोलर से, किकिंग करने से, अपनी मूवमेंट करने से, अपनी फिजिकल बॉडी को अफर्म करने से और चक्रास को ड्रॉ करने से, जैसे जैसे मैं करती गई और ध्यान करती रही, तो अपने आप चीजें खुलती गई। और हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से स्नान जब हम करते हैं, पानी को महसूस करते हैं, तो हमारे इस चक्र की एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अभी आपके पास कॉपी पेन है, आप अपना कॉपी पेन उठाइए, और आप जैसे आप देख रहे हैं एक चक्र बना हुआ है साइड में, मेरे लेफ्ट साइड पे है, आपके राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बॉडी ड्रॉ करना है। अगर आप पेन पेंसिल से ये चक्र ड्रॉ करेंगे, इसको आपको ड्रॉ करना है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, सीधे हाथ से शुरू करते उल्टे हाथ की तरफ जाना है। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, कॉपी पेन हाथ में ले लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मेरा शरीर मेरे बारे में क्या बताना चाहता है, मेरा ये मूलाधार चक्र मुझे क्या संदेश देना चाहता है। रिलैक्स होकर ब्रेथ को ऑब्जर्व करके कॉपी पेन को हाथ में लें और अपने मूलाधार चक्र को बनाना शुरू करें। सिंपल, खाली पेन से बीच से शुरू करें और पेन को घुमाते जाएं। जितना धीरे 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 आप घुमा सकते हैं उस पेन को घुमाते जाएं, और ऐसा महसूस करें कि आपका मूलाधार चक्र रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे आप पेन घुमा रहे हैं आपका मूलाधार चक्र भी रोटेट कर रहा है।
उसके अंदर ठहरी हुई ऊर्जा, रुकी हुई ऊर्जा को रास्ता मिल रहा है और वो आपके हाथ के मार्गदर्शन से बाहर की ओर जा रही है। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से। अगर आपका हाथ कहीं रुक जाता है तो रुक जाइए। फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे अपने इस चक्र को बनाएं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। अब आप खुद ही देखें कि क्या ये बिल्कुल सही बना है या टेढ़ा मेढ़ा बना है। अगर टेढ़ा मेढ़ा बना है तो आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो हम इस तरह से 1-2 बार दिन में अगर इस चीज की भी प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे मूलाधार चक्र की ऊर्जा जैसा मैं गाइड कर रही हूँ वैसे रिलीज हो रही है, रोटेट कर रही है, तो धीरे धीरे आपका मूलाधार हेल्दी होने लग जाएगा। और अपने उस अंग से बात करें, और जैसे अगर सुविधा है आप चेयर पर बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं, पैरों को नीचे कर लीजिए और 10 बार जोर जोर से अपने पैर पटकिए, धरती पर अपने पैर पटकिए 10 बार जोर से, जितना जोर से आप सहन कर सकते हैं, जोर से आंखें बंद करके, कि मेरे मूलाधार चक्र की ऊर्जा धरती की ऊर्जा से आदान प्रदान कर रही है। खड़े होकर करना चाहते हैं खड़े होकर करिए, बैठकर करना चाहते हैं बैठकर करिए, और अपने भौतिक शरीर और धरती के बीच में उस संबंध को महसूस करें जो आपके पैरों के माध्यम से ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और आपके शरीर के जहां भी दर्द है आप अपने शरीर के उस अंग को प्यार से सहलाएं, प्यार से सहलाएं। मुझे क्या बताना चाहते हैं, मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं, ये ऊर्जा यहां से बहनी चाहिए, इसे रास्ता दो बहने का। मुझे बताओ मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। प्यार से उस अंग को सहलाएं, उस अंग से बात करें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे एक एक अणु को महसूस करते हुए कि आप अपने शरीर के अणुओं से बात कर रहे हैं। आपके अणुओं के पास जब से ये आत्मा धरती पर आई है आज तक का पूरा रिकॉर्ड है। वो आपकी मदद करने के लिए हर क्षण तैयार हैं, हर क्षण शरीर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम ही उनकी आवाज नहीं सुनते। अपने अणुओं से बात करें, उस अंग से बात करें। मैं कहाँ गलत गया, कहाँ मैंने ध्यान नहीं रखा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना ये शरीर नहीं चल सकता। तुम अपनी ऊर्जा को रिस्टोर करो, अपने आप को वापस उसी अपनी स्वाभाविक स्थिति में लेकर आओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। उस अंग से बात करें, एक एक उस स्पर्श से एक एक सेल को महसूस करें, अपनी आत्म चेतना को उस जगह पर महसूस करें, उसकी धड़कन को महसूस करें, उस अंग की कंपन को महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस अंग का धन्यवाद दें, इतना अद्भुत जीवन देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए मैं आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और ध्यान से बाहर आ जाएं। I am loved, I am safe,
आई एम ग्राउंडेड, आई लव माई बॉडी एंड ट्रस्ट इट्स विजडम, और सबसे अर्थ सपोर्ट्स एंड फुलफिल माई नीड्स, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग एवरी डे। हमें ग्राउंडिंग करनी है अपनी, वो जो ऊर्जा ऊपर के चक्रों में चली गई है उसे नीचे लेकर आना है। सिर से लेकर पैर तक जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है, पूरा प्रवाह एक जैसा होना चाहिए। और हमें अपने भौतिक शरीर, भौतिक जीवन में और स्पिरिचुअल जीवन में संतुलन बनाकर रखना है, संतुलित जीवन जीना है। और ये संतुलित जीवन हम तभी जी सकते हैं अगर हमारी एनर्जी बैलेंस हो। तो हम यहाँ पर एक मैं चेंज कर रही हूँ प्रेजेंटेशन। हमें एक आपको मैं दिखाती हूँ, एक टेबल दिखाती हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज ज्यादा बढ़ गई है और क्या चीज कम है मेरे अंदर, मेरा स्वभाव कैसा है, कहाँ पर मेरी एनर्जी मुझे क्या बता रही है। तो आपको खुद को जानने में मदद मिलेगी। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और जहां आपको लगता है कि ये चीज तो मेरे में भी है तो आप उस चीज को नोट कर लें। तो मूलाधार जो चक्र है, मूलाधार चक्र का संबंध धरती से है, धरती तत्व से है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, भरोसा करते हैं फिर भरोसा टूट जाता है, भरोसा करते हैं फिर भरोसा टूट जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हर बार लोग मेरा भरोसा तोड़ते हैं। तो ये एक्सपीरियंस अगर हमें बार बार हो रहा है तो हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। इशू क्या है, इशू देख रहे हैं हम पहले। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। पुअर बाउंड्रीज, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता है, बदले में अपमान मिलता है, बदले में दूसरे बातें सुनाते हैं। मुझे यही नहीं पता कि मुझे कितना आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मेरी बाउंड्री नहीं है, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ और मुझे उल्टा मिल जाता है। पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस है तो स्ट्रेंथ क्या है इस चक्र की कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हम प्रैक्टिकल होते हैं, हवा में महल नहीं बनाते रहते, जो सोचते हैं वो कर भी जाते हैं। तो अभी आप देखते हो अपने आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अरे इसने कहा ना तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है वो जो कह रहा है वो कर देगा। लेकिन कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं, हमें बोलते हैं इसकी बातों पे भरोसा मत करना, ये ऐसे ही मारता रहता है फिर बाद में भूल जाता है। तो प्रैक्टिकल नहीं है वहां पर। तो अगर जिसका चक्र बैलेंस है उसका स्ट्रेंथ क्या है बैलेंस की, कि वो बंदा प्रैक्टिकल होगा, ग्राउंडेड होगा, वो हर समय हवा में नहीं रहेगा, वो जो भी करेगा धरातल की बात करेगा, स्टेबल होगा। उसका जैसे एक हिटमी खिलौना होता है बच्चों का, उसका तला बहुत भारी होता है और बीच में हवा भरी होती है, जब बच्चा उसको मारता है तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। तो जब मूलाधार चक्र हमारा स्ट्रांग होता है तो हम स्टेबल रहते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें मजबूत होने से वो पेड़ गिरता नहीं है। तो अगर हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो हम स्टेबल रहते हैं, हमें जीवन के उतार चढ़ाव गिराते नहीं है, हम घबरा कर हार कर अपना जीवन खत्म नहीं कर लेते। अगर ये मूलाधार बहुत ज्यादा विकसित है, ज्यादा ऊर्जा है इसमें, तो बहुत ज्यादा वजन हो जाता है, ज्यादा खाते हैं हम, और हमें जमा करने की बहुत आदत होती है कि जोड़ लो, फटाफट जोड़ लो, ये रहना चाहिए मेरे पास हर चीज होनी चाहिए, चाहे मैं जोड़ के रखूं, चाहे उसे इस्तेमाल करूं या ना करूं। तो आदत होती है जोड़ते रहना। वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े, पैसा, सोना, कुछ भी हो सकता है, बस जोड़ने का स्वभाव है, जोड़ते रहना। स्टबर्न, कि किसी की बात नहीं सुनना, जो मैं थी। रेजिस्टेंस टू चेंज, की चेंज हो गया लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ, मैं रेजिस्ट कर रही हूँ। मैं जैसे घर में मान लो जैसा होता है कि बेटा है, बेटे की शादी हो गई, चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन हम अपनी जगह पर अड़े हुए हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे उसका अधिकार देना नहीं चाहते, हम आधिपत्य जमा कर रखना चाहते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि अब चीजें बदल रही हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तो हम चेंज को स्वीकार नहीं करते। हैवी फियर टू चेंज, एडिक्शन टू सिक्योरिटी, अगर मैंने सब कुछ दे दिया तो कल को मेरा क्या होगा। असुरक्षा बहुत रहती है, जो मुझे बहुत ज्यादा थी कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। ग्रीडी, लालच, की मैं जोड़ते रहूं, ट्रैप्ड इन द बॉडी, बॉडी की एनर्जी बॉडी में ट्रैप हो गई है, बॉडी में भी एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है। डेफिशिएंसी, अगर मूलाधार जो है वो कम विकसित है, उसकी एनर्जी विकसित नहीं है, वो ठीक से फ्लो नहीं कर रही,
तो वजन बहुत कम होगा, बिल्कुल पतला सा होगा वजन। वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी वो डाइट ले ले, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ेगा। फियरफुल, एंशियस, बेचैनी बहुत होना, हर बात में बेचैनी और डर, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड, कि सब चीजें ऐसे ही पड़ी हैं, घर है तो वो ऐसे ही फैला हुआ है, जहां भी है वो फैलावट है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। कबर्ड है तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, किचन है तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है। रेस्टलेस, कि कुछ तो बस कुछ बेचैनी हो रही है। अंडर डिसिप्लिन, कोई जीवन में अनुशासन नहीं है, करेंगे करेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बॉडी, पुअर बॉन्डिंग विद मदर, माँ के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अब हम बड़े हो गए तो हमारा रिलेशन ऊपर से हमें अच्छा लग रहा है, हमें अंदर से पता होता है हमारा रिलेशन किसके साथ अच्छा है, किसके साथ अच्छा नहीं है। तो माँ के साथ मूलाधार चक्र का संबंध है, क्योंकि माँ से ये शरीर आया है, तो फिर माँ से रिलेशन अच्छा ना होने से ये मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ बाउल्स, कॉन्स्टिपेशन रहना, कि हमें अंदर ही सब कुछ बंद करके रख लिया। जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी होता है सबसे पहले बटरफ्लाईज स्टमक में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ना तो खुशी की कोई बात सहन कर पाते हैं, ना गमी की कोई बात सहन कर पाते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हिल जाता है। डिसऑर्डर ऑफ सॉलिड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नी, फीट, लेग्स, बोन, दांतों की समस्या बार बार होना इस बात का सबूत है कि मूलाधार इम्बैलेंस है। इशू विद लेग, फीट, नी, स्ट्रक्चरल इशू मतलब हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है। फिजिकली हेल्थी, अगर ये बैलेंस है तो फिजिकल हेल्थ है, कोई हड्डियों की समस्या नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, आराम से जिंदगी चल रही है, कोई कहीं भी समस्या नहीं है। स्टेबल है, सॉलिड है, क्योंकि धरती हमें स्टेबिलिटी देती है, धरती स्थिरता है, स्थिरता देती है हमें। प्रॉस्पेरस, राइट लिवलीहुड, हम सही तरह से जीवन जी रहे हैं, कोई हमें सर्वाइवल इशू नहीं है, हम अपने इस भौतिक जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। एंड एबंडेंट कॉन्शियसनेस, हम लैक में नहीं है, स्कैरिसिटी में नहीं है कि पता नहीं सब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। हम अबंडेंट, प्रचुरता की कॉन्शियसनेस में है, अबंडेंट कॉन्शियसनेस में है कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हो और फिर आप अपने उस मूलाधार चक्र पे काम कर सकते हो, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए। ये स्टेटमेंट आपके बहुत काम आएगा। तो हम एक एक चीज पर काम करें और हमें पता चलेगा कि मैं किस चीज पर काम करूं। अगर ज्यादा समय हम फियर में रहेंगे, ये ना हो जाए अभी कोरोना का टाइम, डर डर के तो जो नहीं हुआ उसको बुला लिया, डर के मारे ही जीवन जीना छोड़ दिया। होगा तो होगा, जो होना है वो निश्चित है, लेकिन डर हमारे एनर्जी सिस्टम को बैलेंस कर लेता है। हमें डर से फेथ में आना है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है इफ यू हैव अ मस्टर्ड सीड ऑफ फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। तो ये जो हमारी दो टांगे हैं, ये ऐसा है जैसे सॉकेट के दो प्लग होते हैं। आप देखते हो, आप बिजली का सॉकेट लगाते हो तो पहले ज्यादातर दो ही पिन होते थे, वो पिन हम सॉकेट में लगा देते थे, वो चार्जिंग होना शुरू हो जाता था। ये जो हमारी लेग्स है, ये वो सॉकेट के दो प्लग हैं जो धरती रूपी सॉकेट में ऊर्जा लगकर ऊर्जा लेते हैं। और अगर हम ज्यादा समय चप्पल पहनकर रहते हैं, धरती से दूर रहते हैं कि नहीं नहीं मिट्टी लग जाएगी मिट्टी लग जाएगी, तो हमारी ग्राउंडिंग नहीं होती है। हमें बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है सफाई का, कहीं कहीं जरा भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पागलपन वाली स्थिति है, तो हमारा मूलाधार इम्बैलेंस है। और अगर बिल्कुल चप्पल नहीं उतार सकते हम तो नंगे पैर चलेंगे ही नहीं, तो हमारा मूलाधार इम्बैलेंस है। और मेरी चप्पल हमेशा मेरे सिर के तरफ बेड के पास होती थी, तो मैंने तब से जब मुझे समझ आया तो चप्पल सबसे पहले हटा दी। तो ये जो चीजें हैं वो धरती तत्व का रिगार्ड करना है। अरे मिट्टी है, ये घिन आ रही है, मुझे बहुत घिन आ रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जल्दी सफाई करो, मेरे पैर ना गंदे हो जाए। तो वो जो उससे हमारी सारी स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी जितनी भी होती है, वो धरती तत्व के इम्बैलेंस से होती है। और जितना आप नंगे पैर धरती पर चलोगे, जितना आप घास पे नंगे पांव चलोगे, जितना मदर अर्थ के टच को फील करोगे, उतना आपकी एनर्जी जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगी और आप बीमारी से बिना किसी दवाई के बाहर आ जाओगे। अगर आपने पीडीजे पिछले एक साल से अगर ले रहे हैं आप, तो उसमें एक आर्टिकल आया था डॉक्टर गौतम लोढ़ाया का। उन्होंने वहां पर अपने, वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अपने हॉस्पिटल में उन्होंने पिरामिड बनाया है और एक बहुत सुंदर गार्डन बनाया है।
वो पेशेंट्स को ध्यान कराते हैं, हर दिन पूरा स्टाफ ध्यान करता है। और जो लोग पेशेंट्स बीमार आते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या बीपी है, शुगर है, बहुत छोटी मोटी जो चीजें होती हैं इस तरह की, तो वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि इस गार्डन में 7 तरह के उन्होंने पाथवे बनाए हैं, वाटर पाथवे, मड पाथवे, सैंड पाथवे, रॉक पाथवे, ऐसे करके उन्होंने 7 पाथवे बनाए हैं। तो वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि तुम थोड़े दिन आकर शांत मन से चप्पल उतार कर इस पाथवे पर गार्डन के चक्कर लगाओ और रिलैक्स होकर पेड़ पौधों के सानिध्य में बैठकर सांसों को महसूस करो और लोगों की समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती हैं। तो आज जितनी भी स्किन एलर्जीज हैं, जो स्किन से संबंधित समस्याएं हैं, वो धरती तत्व के इम्बैलेंस से हैं और मिट्टी से घृणा करने से। मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है और अगर ये अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया तो हमारे जीवन से बिल्कुल सब रस ही चला जाएगा। अगर हम चल नहीं सकते, हमें खाने का स्वाद नहीं आ रहा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चल नहीं सकते तो कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। तो कहाँ पर डर है, कहाँ ऊर्जा रुकी है, अपनी ऊर्जा सिस्टम को खुद ही पढ़ो और खुद ही उस ऊर्जा को वहां से रिलीज करो। ये सेल्फ केयर असाइनमेंट है। और बचपन में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपनी मदर को उस अनुभव के लिए क्षमा कर दो, क्योंकि हमने खुद ही आत्मा ने अपने विकास के लिए उन्हें माता पिता चुना है। तो हम उस अनुभव के लिए उन्हें धन्यवाद दें कि हमें आत्मा को सीखने के लिए यही अनुभव जरूरी था, इसीलिए हमने उन्हें माता पिता चुना। और ग्राउंडिंग अपनी हर दिन करें और अपने भौतिक जीवन में और संसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाकर रखें। When you detach yourself from awareness of your body and physical world, you become ungrounded. Although it is pleasant to float heavenward, ये बहुत अच्छा है कि ऊपर ही उड़ते रहें, ऊपर ही उड़ते रहें, नीचे का हमें कुछ भी पता ना चले, हम शरीर से अलग होकर ऊपर ही उड़ते रहें, सूक्ष्म शरीर में रहें ज्यादा, अच्छा लगता है। लेकिन धरती पर जन्म हमने किस लिए लिया है? यहाँ पर काम करने के लिए लिया है। ऊपर से हम नीचे किस लिए आए हैं? यहाँ अनुभव लेने के लिए आए हैं। तो हमें धरती पर अपने पांव टिका के रखने हैं, तभी हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन बैलेंस होगा और सही मायने में हम इस धरती के जीवन का आनंद ले सकेंगे। My body is magnificent temple of my soul. तो मुझे इस मंदिर को कैसे देखना है, कैसे इसे सजा के रखना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, कितना अच्छा इसे भोजन देना है, भोजन को कैसे एंजॉय करना है, हर एक रिलेशन को कैसे एंजॉय करना है, और इस धरती को, ये जो भी हम इस धरती पर भोग रहे हैं, हर एक को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। तभी हम अध्यात्म में भी प्रगति करेंगे। आध्यात्मिकता कोई मुखौटा नहीं है कि हम संसार को छोड़ के इस मुखौटे को पहन ले तो हम पार हो जाएंगे, नहीं। रामकृष्ण थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, हिमालय में चले गए पत्नी को छोड़ के और बहुत सालों तक तपस्या की, बहुत तपस्या की, रिद्धियां सिद्धियां मिल गई। और जब रिद्धियां सिद्धियां मिल गई और फिर फाइनली उन्हें अंदर से आवाज आई कि मुझे वापस संसार में जाना चाहिए। संसार में आके एक पहाड़ी के ऊपर कुटिया बनाकर रहने लगी और लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो लोग उनके पास आने लगे। और जब आने लगे तो बहुत प्रसिद्धि होने लग गई, लोगों को रास्ता बताते थे, हर चीज सत्संग करते थे, लोगों की समस्याएं समाधान हो जाता था। तो एक सेवक उनके पास रहने लग गया कि मैं आपकी सेवा करूंगा, और वो उनकी सेवा करता था। एक बार क्या हुआ कि अब इतनी प्रसिद्धि हो गई, इतना नाम हो गया, तो पत्नी को भी पता चल गया कि मेरे पति का बहुत नाम हो गया है, क्योंकि वो घर से थोड़ा डिस्टर्ब होके निकले थे। तो पत्नी ने सोचा मैं भी जाती हूँ, देख के आती हूँ। तो उनकी पत्नी आई और उनका जो सेवादार था, उसने, जो सेवक था, उसने जाकर उन्हें कहा कि आज तो आपकी पत्नी आ रही है, मैंने दूर से उसे आते हुए देखा है, वो आपसे मिलने आ रही है। तो उनके मुंह से निकल गया कि दरवाजा बंद कर दो, मुझे नहीं मिलना उससे। तो वो जो सेवक था, उसने कहा आप दरवाजा बंद करो या खुला रखो, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं तो ये समझ रहा था आप पूर्ण पुरुष हो गए हो, आपको सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो आपको पत्नी में वो परमात्मा नहीं दिखाई दिया? जो सब में परमात्मा देख रहे हो, वो परमात्मा पत्नी में नहीं दिखाई दिया, तो अभी तो मैं तो आपकी सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने उस समय अपने शिष्य के पांव पकड़ लिए कि जो ग्रंथों में भी ज्ञान नहीं मिला, वो आज तूने सिखा दिया। कि अभी भी मुझे ये याद है कि ये पत्नी है, अभी भी मेरे अंदर द्वैत है, अद्वैत नहीं है। ये चाहे हेयर लाइन फ्रैक्चर है, हेयर लाइन है, बाउंड्री, लेकिन ये रह गई है। और ये आज तूने मुझे ये इस बात का एहसास दिलाया कि अभी मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो हम धरती पर अपने ऊपर काम करने आए हैं, इस द्वैत में रहकर अद्वैत का अनुभव करने आए हैं। तो लास्ट 30 सेकंड में
हम अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, ताकि जो भी आप यहाँ आज कर रहे हो, जब भी आपको समय मिले घर पर आप उसका अभ्यास करें। आप अगर गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो ट्री को हग करें, उससे प्यार करें। अगर आपके आसपास पेट है, उससे प्यार करें, पेड़ पौधों से प्यार करें। और नहीं, अगर आप तो आप जैसे आपके गली में पेट होते, कुत्ते होते हैं, तो किसी को बिस्कुट डाल दिया, तो आप उस सृष्टि को अद्भुत दृष्टि से जब देखना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपके पूरे तत्व जो हैं उनको बैलेंस कर देगी। तो हम अभी अपनी लास्ट जो ग्राउंडिंग वाली एक्सरसाइज है वो करते हैं, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर धरती से दूर ही रहते हैं। तो इसलिए आंखों को बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, लेकिन पैरों को क्रॉस नहीं करना। दोनों पैरों को धरती पर टिका कर रखें, पैरों को धरती पर टिका लें। म्यूजिक प्ले करना है क्या मैम? नहीं, आंखें बंद कर लें। सांसों को महसूस करें, हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी सांसों को महसूस करें। फिर से ब्रह्म रंध्र से प्राण ऊर्जा, विश्व शक्ति शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, और ये विश्व ऊर्जा आपके ब्रह्म रंध्र से जुड़े सिर के एक एक भाग को ऊर्जा देकर जीवंत कर रही है। आपके सिर में जो भी ठहरी हुई ऊर्जा है, जहां जहां अंधकार है, ये ऊर्जा उस अंधकार को दूर कर रही है, उसे प्रकाश में रूपांतरित कर रही है। और जो ये सुनहरा पक्षी है, ये डांस कर रहा है, अमृत की बूंदों में मस्त होकर नाच रहा है। और वो अमृत सहस्त्रार से नीचे की ओर, आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित हो रहा है। और आपकी आंखें, कान, नाक, ज्ञान इंद्रियां, जीवा सब उस अमृत में स्नान कर रही है। एक एक सेल उस अमृत में सुरजीत हो रहा है। सारी ठहरी हुई ऊर्जा, रुकी हुई ऊर्जा, अंधकार इस तेज प्रवाह में, ऊर्जा के प्रवाह में, प्रकाश के प्रवाह में नीचे की ओर बहता जा रहा है। ये ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र से होते हुए और नीचे की ओर जा रही है। विशुद्धि चक्र को खोलते हुए ये अमृत की बूंदें अनाहत चक्र की ओर आगे बढ़ रही है, प्रवाहित हो रही है। हृदय कमल खिल रहा है, आनंदित हो रहा है। ये ऊर्जा हृदय कमल से, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र की ओर जा रही है, और सारी अशुद्धियों को, अंधकार को, रुकी हुई ऊर्जा को अपने बहाव में बहाती हुई ले जा रही है। और ये ऊर्जा नीचे मणिपुर चक्र के आसपास का सारा स्थान प्रकाशित करते हुए, अमृत से भरते हुए, स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जित करते हुए मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। और मूलाधार चक्र इस ऊर्जा को ग्रहण करके पूरी तरह से चार्ज हो रहा है। मूलाधार का कमल खिल रहा है।
अमृत की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई सभी चक्रों की ऊर्जा को खोलते हुए एक ऊर्जा का वर्तुल, एक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर शरीर में बह रहा है। सारी ठहरी हुई, रुकी हुई ऊर्जा आपके टांगों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से धरती में प्रवेश कर रही है। अपने पैरों में उस ऊर्जा को महसूस करें। वो ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से धरती में जा रही है। धरती माँ उस ऊर्जा को अपने भीतर स्थान दे रही है। धरती माँ का धन्यवाद करें। धरती माता आपकी उस ऊर्जा को रूपांतरित करके प्रकाश में बदलकर अपनी ऊर्जा साथ में मिलाकर वापस उस ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवाहित कर रही है। आपके पैर इस समय पेड़ की जड़ों की भांति हो गए हैं, जिनसे धरती से ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। धरती से ऊर्जा पैरों के माध्यम से पवित्र प्रकाशित ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ऊपर की ओर उठती हुई ये ऊर्जा मूलाधार चक्र में प्रवाहित हो रही है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और आज्ञा से सहस्त्रार। दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्राण शक्ति, आकाश गंगा सहस्त्रार से शरीर में प्रवेश कर रही है और धरती की ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके शरीर के अंदर इन दोनों ऊर्जाओं का अद्भुत मिलन हो रहा है और पूरा शरीर संतुलित हो रहा है, जीवंत हो रहा है, हल्का हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। रोम रोम आपका प्रकाशित हो रहा है और आपके शरीर से ये प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा है। इतना अद्भुत ये ऊर्जा का संगम, इसका आनंद लें, इस स्थिति में रहें। धरती को धन्यवाद दें, आकाश को धन्यवाद दें, वायु को धन्यवाद दें, अग्नि को धन्यवाद दें, पृथ्वी को धन्यवाद दें, जल तत्व को धन्यवाद दें, क्योंकि उसी से सारा ब्रह्मांड बना है और उसी से हमारा ये शरीर बना है। हमारे भीतर के सभी तत्व संतुलित हो गए हैं। इस अद्भुत जीवन के लिए, अनुभव के लिए सभी का, स्वयं का, अपने इस अद्भुत शरीर का, मन का, आत्मा का धन्यवाद देते हैं। ये आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में निवास कर रही है और हम भगवान को बाहर मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। एक भगवान दूसरे भगवान को ढूंढ रहा है। हमें बाहर नहीं, अपने भीतर स्वयं की खोज करनी है। हम भगवान ही हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर है, हाथी का बच्चा हाथी है, तो भगवान का बच्चा भी भगवान है। हम शिशु भगवान हैं। हमें पूर्ण रूप से स्वयं को पहचान कर, अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर, अपनी ऊर्जा को संतुलित करके, अपनी शक्तियों को जगा के भगवान बनना है। भगवान तो हम हैं,
लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं है। हमारी पहचान खो गई है, उस पहचान को पुनः प्राप्त करना है और प्रकाश में हो जाना है। आत्म ज्योति के साथ ये मन और शरीर भी प्रकाश में हो गया तो हमने स्वयं को जान लिया और हमारी यात्रा पूर्ण हो गई। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू।